लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सर फोटो को लेके ये बोल दिया था, तुम इतनी सी फोटो से मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ठीक है मैं तुम पे ऐसे केस थोप दूंगी, तुम जिंदगी भर बाहर नहीं निकलोगे, ये बोला था। उसके बाद उनके जो साथ में हस्बैंड रहता है ना, तो बेटा ये बाल ऐसे ही सफ़ेद हुए मेरे, ठीक है दुम में रहते रहते, इन सब से मैं खेल चुका हूँ। ये अनीता मैडम के हस्बैंड कहते बेटा जो तेरे दिमाग में कीड़ा चल रहा है ना उसको कंप्लेन कर रहा है या फिर डीएम मैडम कंप्लेन कर रहा है, ये छोटी मोटी से हम खेल चुके हैं। ये धुम में बाल सफ़ेद नहीं हुए, ये चप्पल ऐसी नहीं घिसी है मैंने उन्होंने। बेरोजगारी खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई नई योजना ला रहे हैं और जिन योजनाओं का लाभ बेरोजगारों को मिल भी रहा है, मगर कुछ योजनाओं का लाभ बताते हुए उनके साथ कुछ फ्रॉड भी हो रहा है, जहां पर कुछ नवयुवक जो कि अपने परिवार की परेशानियों को देखते हुए उन योजनाओं में पहुंच भी गए हैं और जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। करीब महीने भर से ज्यादा उनसे काम भी करा लिया गया है, मगर उसके बाद भी उनसे जो काम कराया गया उसका पैसा या उसकी तनख्वाह आज तक नहीं दी गई है। तो जो नवयुवक हैं, जो पीड़ित हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा किस चीज में आपने काम किया था और कैसे कैसे आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? सर मैंने जो काम किया था वो पीएम स्वनिधि प्रोफाइल बनाने के काम था, और मेरा जो इंटरव्यू लिया गया था ना वो अनीता मैम और मंजीत सर और इंस्पेक्टर सर। मंजीत और अनीता कौन है, सबसे पहले ये बताइए। सर वो इंस्पेक्टर सर जो है उनका नाम है सर उनका नाम मुझे याद नहीं। कौन है? मंजीत सर वो है टूड ऑफिस के अधिकारी हैं, ठीक है। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और मेरा रिज्यूम और मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे रखा और रखने के बाद मैं उनसे पैसे मांगने के लिए गया। उन्होंने बोला यहाँ से दफ़ा हो जा, 20 रुपये में लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो यहाँ से निकल जा। किसने बोला ये मंजीत सर ने बोला था, अनीता मैडम ने बोला। अनीता मैम कौन है? अनीता मैम टूड ऑफिस से प्रोफाइल जिनको टेंडर दिया गया था। तो आपके कितने रुपए में तय हुई थी जो प्रोफाइल बनाने तय हुआ था? सर पहले तो 100 रुपये था, फिर उसके बाद 50 हो गया। 50 के बाद जब हम पैसे लेने के लिए और उन्होंने बोला 20 रुपये प्रोफाइल से मिलेगा, लेना है लो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लगभग कितने समय आपने काम किया है, कितनी प्रोफाइल लगभग आपने बनाई होंगी? कम से कम 400 से 500 प्रोफाइल बनाई है। हाँ जी। तो वो आपकी 100 रुपए में तय थी? हाँ जी 100 रुपये में थी, फिर इसके बाद 50 हो चुकी थी। तो उसके बाद क्या हुआ है, अभी तक का क्या हुआ है उसके बाद? जैसे आपने 400 प्रोफाइल बना भी ली हैं और आपको दफा होने के लिए भी यहाँ से बोल दिया गया, क्या हुआ उसके बाद? आपने कहीं पर शिकायत की है या कुछ आपने मदद मांगी है किसी से? सर मदद भी मांगी थी और मैंने डीएम मैडम को कंप्लेन भी दी है और एक एडीएम मैडम को कंप्लेन दी है, कल दी थी, अभी तक मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। और दूसरी बात, मैडम ने जो अनीता मैडम है ना, उन्होंने कुछ गंदे गंदे फ़ोटो भी भेज रखे हैं, तो इसके बाद हम लोग दब जाएं। और दूसरी बात, धमकी भी दी है, तो आपको केस कर दूंगी मैं और आप ऐसे कहीं पे भी नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये बोले। जो गंदे गंदे मैसेज या फोटो डाले हैं वो फोटो किसके हैं और क्यों डाले हैं? ये अनीता मैडम के हैं, ये पता नहीं क्यों डाले हैं और उन्हीं के फ़ोन से आए हैं। तो आपने कुछ बोला कि मैम ग्रुप में आप ऐसे फोटो क्यों डाल रही हैं, अश्लील फोटो हैं ये? मैंने बोला था, मैडम से खुद बोला था, मैडम ने बोला आयुष तुम्हें बुरा लगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, ये गलती से डल गए। और इसके बाद सुबह जब हम नगर पालिका में गए, उन्होंने बोला मेरा फ़ोन चुर गया था रात के 12 बजे। ये 12 बजे किसका फ़ोन चढ़ जाएगा घर से? किसी का भी नहीं चुरने का, ये सब झूठ बोला गया। और उसके बाद मेरे घर पे भी आई थी मैडम और ये बोल रही है आयुष तेरे को मैं 50 रुपये प्रोफाइल दूंगी, और वहाँ बच्चों को डरा भी रही है और धमका भी रही है। अभी बच्चे आपको नगर पालिका में मिलेंगे, सारे बच्चे। आपके साथ क्या हुआ था, जैसे ये बता रहे हैं आपके साथ क्या हुआ? यही हुआ सर, अम्मी सर इंटरव्यू के लिए गए थे, मंजीत सर ने इंटरव्यू लिया था, फिर जो उन्होंने सर 100 रुपये प्रोफाइल का बताया और फिर कहते हैं कि अनीता मैम से जाकर मिलो। फिर जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने 50 रुपये प्रोफाइल के लिए कहा। फिर जो सर घर की मजबूरी की वजह से सर हमने सर हाँ कर दिया। फिर जब प्रोफाइल वगैरह सर करी, सब अब जो हिसाब वगैरह करने के लिए गए तो सर अब 20 रुपये प्रोफाइल से कह रहे जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना वो जा सकता है। जैसे इन्होंने बताया है अश्लील फोटो जो भेजा गया था वो आपके पास भी आया है? सर उस टाइम ग्रुप में मैं ऐड था नहीं, जब उस टाइम ग्रुप में भेजा गया है? हाँ सर ग्रुप में भेजा गया था, वो व्हाट्सएप पे ग्रुप है उसमें भेजा गया था, जब मैं ग्रुप में था नहीं जब भेजा था वो फोटो। तो जो आपके साथ हुआ है, जो इनके साथ हुआ है, वही आपके साथ हुआ है? हाँ सर ये सेम यही हुआ है लगभग। तो लगभग कितने बच्चे हैं जो वहाँ पर प्रोफाइल एडिट कर रहे हैं और उनके साथ भी क्या ऐसा ही हो रहा है? सर कम से कम 10 से 12, शायद 15 भी होंगे बच्चे। उनके साथ भी सेम यही कंडीशन? सर सेम यही कंडीशन है और उनको धमकाया भी गया, 20 रुपये प्रोफाइल से काम करना है तो ठीक है, नहीं करना तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। क्योंकि वो ऑब्जेक्शन नहीं ठा रहे, क्यों? वो थोड़े से
परिवार से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? परिवार को दबाव भी डाला जा रहा होगा उनसे, तो इसलिए मेरे पापा को कैंसर था और दूसरी बात मेरे घर में कोई इतना बड़ा है नहीं जो मेरे साथ कोई दे दे, तो इसलिए आप अपने पिता की बीमारी के चलते आप रोजगार ढूंढने निकले थे? रोज़गार ढूंढने निकला था। और दूसरी बात, मैडम ने मुझे ये काम बताया, तो इसके बाद मैंने 1-1.5 महीना हो गया मुझे काम करते करते, मैंने पैसे मांगे, मुझे पैसे नहीं दे गए। अभी क्या कह रहे हैं? आप कब कितने दिन से इनको जो है रिमाइंड करा रहे हैं कि मेरे को पैसे दीजिए? सर कम से कम 2 हफ्ते हो गए। रोज डेली ये बोल देते अभी लेटर सीओ ऑफिस से सिग्नेचर होंगे, सीडीओ मैडम सिग्नेचर करेगी, अदर कितने अधिकारी के नाम बताए थे उन्होंने, वो मैडम सिग्नेचर करेंगी तब तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो कुछ अभी कॉल्स का भी आप जिक्र कर रहे थे, कुछ कॉल्स आ रही हैं, वो उन कॉल्स पे क्या कहा जा रहा है? सर कॉल्स भी आई थी, ये बोल रहे हैं वो आकर नगर पालिका में आकर समाधान करो, ये इधर उधर जाने से कंप्लेन देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, और समाधान बैठने से ही होगा। तो जैसे आप जिलाधिकारी महोदय की बात कर रहे हैं, उनको आपने बताया था, अपनी शिकायत उनको बोली थी, उसके बाद क्या आश्वासन मिला है आपसे? उन्होंने क्या कहा है? सर उन्होंने ये बोला है आप मंडे को आइएगा जब सुनवाई होगी, ठीक है, और कल तो उनकी बेटी का शायद या फंक्शन था और आज एक छुट्टी पर है मैडम, इसलिए आज सुनवाई नहीं हुई, मंडे में होगी। तो अभी जो लोग वहाँ पर नगर पालिका में काम कर रहे हैं, वो उन लोगों को पैसा मिला है अभी या नहीं मिला है? अभी किसी को नहीं मिला पैसे, किसी को भी नहीं मिला। और कल ज़बरदस्ती ये बोला गया सभी बच्चों से, एक स्टाम्प पे सभी बच्चे सिग्नेचर करेंगे, मगर वहाँ सभी बोल रहे हैं सिग्नेचर मत करना, वो कि 20 रुपये प्रोफाइल से। अब मैडम फंसेगी बिन फालतू की, क्यों? अब एंड टाइम पे ये बोल रही है मैडम सभी बच्चों से 20 रुपये प्रोफाइल से सिग्नेचर कराने के लिए बोल। तो कोई जैसे आपको जॉब के लिए भेजा गया था, वहाँ पर इंटरव्यू भी लिया था, तो आपको कोई कॉल लेटर या ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया था? सर ज्वाइनिंग लेटर दिया था, मगर वो मैडम को दे दिया था, जब तक इसमें सीडीओ मैडम के सिग्नेचर नहीं होंगे जब तक ये लेटर तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने वहाँ पर काम किया है? ऐसे तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। सर प्रूफ तो सारा डिटेल हमारे पास है, प्रोफाइलिंग करिए, और दूसरी बात सिग्नेचर भी है, नगर पालिका वालों के ग्रुप भी है हमारे पास, सारा प्रूफ है। अटेंडेंस भी जो हमारी लगती है डेली, ये अटेंडेंस सारी डेली का है। तो आप देख सकते हैं अटेंडेंस भी है इसमें यहाँ पर, और अश्लील मैसेज तो आपको हम नहीं दिखा सकते क्योंकि पिक्चर अश्लील है, बाकी इन बच्चों के पास दोनों के प्रूफ सभी हैं। तो एक चीज़ आपने देखी, ये इस बच्चे की उम्र क्या होगी? लगभग कितनी उम्र है आपकी? सर 18 प्लस 18 साल का बच्चा है, पिता को कैंसर है, और कैंसर होने की दवाई की वजह से, कि दवाई पिता को टाइम से मिल सके, इलाज टाइम से मिल सके, तो कम से कम इसी चीज को लेकर, अपने पिता की बीमारी को लेकर ये बच्चा जॉब करने के लिए निकला, जहां पर इसके साथ फ्रॉड हो चुका है और इसको धमकी भी दी जा रही है। और इस बात को जो इन्हें बताया है कि जो अनीता मैम है, उन्होंने कुछ अश्लील फोटो भी इनके ग्रुप्स पर भेजे हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है? छोटे छोटे बच्चे हैं, अश्लील फोटो भेजना किस हद तक सही है? इनकी उम्र आप देखिए 18 से 19 वर्ष ही है, जिसको ये आज अपने एक बेरोजगारी के चलते हुए रोजगार ढूंढने के लिए निकले हैं। और इनका जो इन्होंने शायद पहला आपने पहली ही जॉब की होगी? जी पहली जॉब की है, ये पहली जॉब की है, और इनकी पहली जॉब में ही इनको ऐसा एक्सपीरियंस मिला है कि शायद इनको आने वाले समय में कॉन्फिडेंस कम हो जाए कि शायद जॉब पर ऐसा ही होगा। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। लोगों को क्या करना है? खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।